कुछ समय के बाद में तुरंत पूछेंगे, इसलिए कथा को ध्यान से सुनना है। मैया कहने लगी रही, हरी दैया आज तो आफत आ गई। तो मैया देखो, जो भक्त कथा को अगर मन से सुनता है तो बीच में पूछ सकते हैं, तो वो बता सकता है। और जब तुम कथा को ध्यान से नहीं सुनोगे, यानी बॉडी प्रेजेंट और माइंड एब्सेंट, ये नहीं होना चाहिए। दोनों चीजें यहाँ पर प्रेजेंट होनी चाहिए। शरीर भी यहीं पर प्रेजेंटेशन में होना चाहिए और हमारा दिमाग भी यही होना चाहिए। कहीं ऐसा नहीं कि जी गलती से वो गैस चली छोड़ाई और उस पर दूध रखा हुआ है, कहीं ऐसा ना हो कि। तो जो वहां पर होगा हो जाने दो। तुम्हारी भक्ति में इतनी शक्ति होनी चाहिए कि आदेश दें और कहें कि हे भोलेनाथ मैं भूल गई, लेकिन तुम जाओ और मेरी गैस को बंद कर दो, तो वो ऐसे ही कर देंगे। तो देखिए आज की कथा, दक्ष नारद जी प्रश्न करते हैं कि पिताजी कल आपने कथा को श्रवण कराया था कि माता सती ने दक्ष यज्ञ में अपने शरीर को भस्म कर दिया, और उस कथा को सुनकर के मुझे बड़ा आनंद मिला। मेरा हृदय खुशियों से गदगद हो गया। लेकिन पिताजी अब मैं आपसे कुछ और प्रश्न करना चाहता हूं। तो नारद जी कहने लगे कि दक्ष यज्ञ में सती जी ने अपनी देह को त्याग दिया था। यहां तक तो मैंने सुन लिया कि हाँ उन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया, लेकिन फिर ये बताओ वो पार्वती जी के रूप में वो उन्होंने जन्म कैसे लिया? माता सती पार्वती के रूप में कैसे आई? और हिमाचल कन्या वे क्यों बनी? किसी और की भी तो बन सकती थी, लेकिन हिमाचल की ही पुत्री क्यों बनी? और फिर कैसे तपस्या करके उन्होंने मेरे भोलेनाथ को प्राप्त कर लिया था? इसीलिए पिताजी मेरे ये प्रश्न हैं और इन प्रश्नों को मैं सुनना चाहता हूं। तो ब्रह्मा जी कहने लगे कि बेटा तूने ये बात अपने लिए नहीं पूछी, तूने ये बात संसार के कल्याण के लिए पूछी है। तो ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे नारद, हमारी कथा सुनने से पहले आप अपनी बात बंद करें और सुखासन में बैठ करके मेरी बात को ध्यान से सुने। वही बात ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था ना, वही मैं भी तुमसे कह रहा हूं। ये किचर पिचर अब तक तुमने चाहे कितनी भी कचरियां बेच ली, अब इन्हें बंद करो। अब सिर्फ कथा में मन लगा दो। बोली शंकर भगवान की जय हो। ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे नारद, उत्तर दिशा में पर्वतों के राजा हिमालय रहते थे और वह तप करने का स्थान है। तपः स्थानो अपि पूतात्मा पावन महात्मनाम। तो वो कहने लगे कि पितरों की कन्या मैना के 7 देवताओं ने उनका विवाह करा दिया था। मैना कौन थी? मैना पितरों की देवताओं ने, और पितरों की कन्या थी कौन? मैना। और मैना कौन? हिमालय की पत्नी। ध्यान रखना, पितरों की कन्या मैना के साथ देवताओं ने उनका विवाह करा दिया। नारद, आप मैना की उत्पत्ति की कथा का विस्तार सुनिए। अब मैं तुम्हें मैना की उत्पत्ति की कथा का विस्तार सुनाता हूं, उसे ध्यान पूर्वक सुनिए। ब्रह्मा दक्ष की 60 कन्याओं में से, दक्ष की कितनी कन्या? 60 कन्याओं में से एक का नाम था स्वधा।
जिनका विवाह पितरों के साथ में हुआ। जय मेरे भोलेनाथ। पितरों के साथ में हुआ, जिससे 3 कन्याओं का जन्म हुआ। कितनी कन्याएं मैया? 3 कन्याओं का जन्म हुआ। और पहली कन्या का नाम मैना, और दूसरी कन्या का नाम धन्या, और तीसरी कन्या का नाम कलावती। मैना, धन्या, कलावती। और जो भक्त इन 3 कन्याओं का नाम दिन में एक बार भूल से भी ले ले, मैना, कन्या, कलावती, तो सभी कामनाएं पूरी हो जाती हैं। ये 3 कन्याओं के नाम का महत्व है, और इसमें संशय करने की कोई बात नहीं है। संशय मत करो, क्योंकि श्री शिव महापुराण में लिखा हुआ है। मैना, धन्या, कलावती का जो भक्त सुबह सुबह इन तीनों नामों का उच्चारण करता है, उस भक्त की सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। तो एक समय की बात है कि वो तीनों बहनें श्वेत द्वीप में भगवान विष्णु का दर्शन करने के लिए गई थी। वहां उन्होंने प्रभु को प्रणाम करके वहीं पर रुक गई। अब जब वहां पर रुक जाती हैं, तो वहां बहुत समय एक बहुत बड़ा समाज एकत्रित था। उसी बीच में होता क्या है कि सनकादिक वहां पर आ जाते हैं। सनकादिक बोले तो चारों भैया जी वहां पर आ जाते हैं, लेकिन जो तीनों बहन वहां पर बैठी हुई थी, सनकादिक को देख करके उन तीनों बहनों ने न तो नमस्कार किया और न प्रणाम किया, और न अपने आसन से खड़ी हुई। और जब यह दृश्य सनकादिक जी ने देखा, तो उनसे सहन नहीं हुआ कि हमारे आने पर तुमने हमारा कोई स्वागत ही नहीं किया, हमारा अभिवादन भी नहीं किया तुमने। और इतनी तो बात छोड़ो कि तुमने अपने आसन से खड़ी भी नहीं हुई और तुम बैठी की बैठी रही। ये बात सनकादिक ऋषियों को जमी नहीं, अच्छी नहीं लगी। उन्होंने सोच लिया कि अगर हमने इन कन्याओं को दंड नहीं दिया, तो आगे कलयुग आने वाला है, तो कलयुग में सभी व्यक्ति इसी तरीके से साधु संत ब्राह्मणों का अपमान करेंगे। इसलिए इनको दंड देना बहुत जरूरी है, क्योंकि भय बिन प्रीत न हो ये देवा, और लाख करो बेरी की सेवा। क्योंकि कुछ ऐसे होते हैं कि उन्हें भय दिखाना पड़ता है, और जब तक आप अपना भय नहीं दिखाओगे तो वो तुमसे प्रेम करेगा ही नहीं। कहते हैं ना कि जब घी सीधी उंगली से नहीं निकलता है, तो फिर क्या करते हैं, उस उंगली को टेढ़ा कर लेते हैं कि अब तो निकलेगा। तो ऐसे ही उन्होंने सोचा कि इनको दंड देना बहुत जरूरी है। तो सनत कुमार जी कहने लगे कि तुम तीनों स्वर्ग से दूर और मनुष्य के साथ में तुम्हारा विवाह होगा, और तुम उनकी स्त्रियां बनो। 3 कन्याओं ने क्षमा मांगी और कहने लगे कि ऋषि, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, लेकिन हम तीनों बहन आपसे क्षमा मांगती हैं, आप हमें क्षमा कर दीजिए। हमारी ऐसी भावना नहीं थी कि हम आपका अपमान करें। अपमान करना हमारी ऐसी कामना नहीं थी कि हम तुम्हारा अपमान करें। हमारी मूर्ता थी जो हम खड़े नहीं हुए, और आप प्रसन्न हो जाइए ऋषियों, लेकिन आप हमें श्राप मत दीजिए। ऋषि कहने लगे कि सुनो, हमने श्राप दे दिया है, जो मृत्यु लोक में तुम्हें जन्म लेकर किसी मनुष्य की पत्नी तो बनना पड़ेगा, पत्नी तो तुम्हें बनना पड़ेगा, लेकिन वो मनुष्य सामान्य नहीं होंगे। मैंने कहने लगी कि तुम पर्वतराज हिमालय की पत्नी बनोगी। मैंने से क्या कहा कि तुम
साधारण पुरुष की पत्नी नहीं बनोगी, तुम हिमालय राजा की पत्नी बनोगी और साक्षात जगदम्बा तुम्हारे घर अवतार लेगी। भगवान सदाशिव तुम्हारे दामाद बनेंगे। ये मैना से कहा। मैनायास्तनया देवी पार्वती जगदम्बिका भवेत् सती प्रिया शंभो स्तपः कृत्वा शूद्रसहम्। धन्या से कहा कि धन्या तुम सुनो, तुम धीर ध्वज जनक की पत्नी बनोगी। तुम जनक की पत्नी बनोगी और मां जगदम्बा सीता तुम्हारे यहां जन्म लेगी और श्री राम तुम्हारे जामाता बनेंगे। मैना को भी बता दिया, धन्या को भी बता दिया, लेकिन अब कलावती सोच रही है कि न जाने अब इन दोनों को तो, लेकिन अब मुझे क्या वर मिलेगा। धन्या प्रिया द्वितीया तु योगिनी जनकस्य च तस्या कन्या महालक्ष्मी नामना सीता भविष्यति। कलावती सुनो, तुम वृषभानु की पत्नी बनोगी और तुम्हारा नाम कीर्ति होगा और तुम्हारे घर साक्षात श्री राधा रानी अवतार लेंगी। अंत में मैना कैलाश धाम को गई, धन्या वैकुंठ धाम और कलावती गोलोक धाम को प्राप्त हो गई। भगवान विष्णु सहित सभी देवताएं हिमाचल के पास में जाते हैं। भगवान विष्णु के सहित सभी देवता हिमाचल जी के यहाँ पर पधारे। समस्त देवताओं सहित विष्णु भगवान को देखकर हिमाचल जी बड़े खुश हुए। देवताओं ने भगवती के सती रूप के जन्म की कथा सुनाई और कहा कि अब भगवती आपके यहाँ अवतार लेंगी। देवताओं ने भगवती का आराधन किया, जिससे भगवती प्रसन्न हो गई और उन्होंने देवताओं को दर्शन देते हुए कहा, उमा आप सब लोग अपने अपने घर जाओ और मैं मैना की पुत्री के रूप में अवतार लूंगी, आप चिंता मत करो। तुम सभी देवता अपने अपने घर के लिए चले जाओ और तपस्या करके भगवान शिव की पत्नी बनूंगी। ऐसे नहीं, मैं तपस्या, घोर तपस्या, कठिन तपस्या करूंगी, उसके बाद में शिव की पत्नी बन करके हिमालय के घर अवतार लूंगी। हर पत्नी भविष्या में सगुप्तम मतमात्मनः अद्वता सब लीला है ज्ञान नाम पे मोहिनी। इतना सुनते ही सभी देवता अपने अपने घर को चले गए। हिमालय तथा मैना ने इतना अत्यंत कठोर तप किया। हिमालय और मैना ने 1-2 साल नहीं मैया, 27 साल तक, कितना 27 साल तक भगवती की आराधना की। भगवती प्रकट हो गई। मैना भगवती की स्तुति करना चाहती थी। भगवती ने मैना के
हृदय से लगा लिया। मैना को महाज्ञान की प्राप्ति हो गई और मैना ने भगवती की स्तुति की कि महामाया जगधात्री चंडिका लोक धारिणीं प्रणभाभि महादेवी सर्वकामर्थदायिनीं। भगवती खुश होकर के कहने लगी कि वरदान मांगो, क्या मांगते हो? मैंने कहा कि मेरी 100 पुत्र, पराक्रमी पुत्र होने चाहिए और एक कन्या हो जो पूरे कुल को आनंदित कर दे। 100 पुत्र और एक पुत्री हो, और पुत्री भी ऐसी होनी चाहिए जो मेरे कुल को खुशियों से भर दे, आनंदित कर दे। ऐसी पुत्री चाहिए और आप ही अगर पुत्री बने तो मां अच्छा है। यही मेरी एक इच्छा है कि आप ही मेरी बेटी बने। भगवती हिमालय के हृदय में प्रकट हुई। उसके बाद मोक्ष ज्योति के रूप में निकल करके मैना के नेत्र मार्ग से, नेत्र बोले तो आंखों के रास्ते से, उनके गर्भ में प्रविष्ट हो गई। देवताओं ने, सभी देवताओं ने स्तुति की कि दुर्गे जय जय प्रागे जगदम्ब महेश्वरी कि सत्यव्रते सत्य परे त्रिसत्ये सत्य रूपिणी सत्यस्ते सत्य सुप्रीते सत्य योनि च सत्ययतः सत्यवक्त्रे सत्यनेत्रे प्रपन्ना शरणं च ते। इसी प्रकार सभी देवताओं ने मिलकर के मां भगवती की, मां दुर्गे की स्तुति की। 10 महीना व्यतीत हो गया और पृथ्वी पर नाना प्रकार के मंगल होने लगे। जल, बहने वाला जल इतना पवित्र हो गया, निर्मल हो गया। मुनियों की अग्नि कुंड में अग्नि स्वयं प्रज्वलित होने लगी। शीतल शीतल ठंडी ठंडी हवा बहने लगी। आकाश निर्मल हो गया। देवता पुष्पों की वर्षा करने लगे और उसी समय भगवती दुर्गा रात्रि के 12 बजे मैना के सम्मुख प्रकट हो गई। बोले दुर्गे मैया की जय हो। बोलिए पार्वती मैया की जय हो। और अंत में मैया पार्वती छोटी सी कन्या बन गई। हिमाचल नगर में चारों तरफ आनंद ही आनंद छाने लगा और सभी लोग जम करके बधाइयां करने लगे, बधाइयां देने लगे, क्योंकि स्वयं आदिशक्ति परा जगदम्मा जगदम्मा माता पार्वती के रूप में आई हैं। तो किस प्रकार बधाइयां चल रही हैं, सभी भक्त बधाई में झूमते हुए कि गौरा जन्म सुने आई, ओ मैना मैया दे दो बधाई। है ना? बधाई के लिए तो पहले से पहले अलर्ट हो गए हैं कि बधाई तो हम से आती है। तो इसलिए सभी भक्त मिल करके सभी बधाई करेंगे और माँ भगवती को जो भी बने वो बधाई भी देंगे। आइएगा कि गौरा जन्म
सुने आई, ओ मैना मैया दे दो बधाई। गोरा जन्म सुने आई, ओ मैना मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। दे दे बधाई मैया दे दे बधाई। दे दो बधाई मैया दे दे बधाई। गौरा जन्म सुने आई, ओ मैया दे दो बधाई। गौरा जन्म सुन आई, हो मैना मैया दे दे बधाई। कहने लगी बधाई ऐसे नहीं, बधाई में क्या कह लेंगे, चोली भी दे दे मैया चुनरी भी दे दे। चोली भी दे दे मैया चुनरी भी दे दे। चोली भी दे दे मैया चुनरी भी दे दे। चोली भी दे दे मैया चुनरी भी दे दे। लहंगे की दे दे सिलाई, ओ मैना मैया दे दो बधाई। जन्म सुन आई, हो मैना मैया दे दे बधाई। जाओ कहने लगी, हरवा भी दे दे मैया कंगना भी दे दे। हरवा भी दे दे मैया कंगना भी दे दे। हरवा भी दे दे मैया कंगना भी दे दे। हरवा भी दे दे मैया